दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। प्राचीन किले हमेशा ही रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। यूपी के झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में भी एक ऐसा ही किला है जो बेहद रहस्यमयी है। इस किले में 2 फ्लोर का बेसमेंट है। बताते हैं कि इसमें इतना खजाना है कि भारत अमीर हो जाए। एक बार यहाँ घूमने आई एक पूरी की पूरी बारात तक गायब हो गई थी और उन गायब हुए लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद नीचे जाने वाले सभी रास्तों को यहाँ पर बंद कर दिया गया। झांसी के मऊ रानीपुर नेशनल हाईवे से 18 किलोमीटर अंदर गढ़कुंडार का किला पड़ता है। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर हैं, जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे हैं। यह कब बनाया गया, किसने बनवाया, इसकी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। बताते हैं कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों, खंगार कई शासकों का शासन रहा। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई और घूमते घूमते वह लोग बेसमेंट में चले गए। नीचे जाने पर बारात गायब हो गई। उन 50-60 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यह किला भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो इसमें अधिक अंदर जाने पर कोई भी दिशा भूल हो सकती है। दिन में भी अंधेरा रहने के कारण दिन में भी यह किला डरावना सा लगता है। खजाने को तलाशने के चक्कर में कईयों की जानें भी यहाँ पर जा चुकी हैं। गढ़कुंडार का किला बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसके बेसमेंट में कई रहस्य अभी भी मौजूद हैं। 2 फ्लोर का बेसमेंट अब बंद कर दिया गया है और खजाने का रहस्य इसी में छुपा हुआ है। इतिहासकार हरि गोविंद सिंह कुशवाहा बताते हैं कि गढ़कुंडार बेहद संपन्न और पुरानी रियासत रही है। यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोने, हीरे और जवाहरात की कमी नहीं रही। कई विदेशी ताकतों ने यहाँ पे खजाने को लूटा भी। स्थानीय चोर उचक्कों ने भी खजाने को तलाशने की कोशिश करी। वो कहते हैं कि इस किले में इतना सोना चांदी है कि भारत जैसे देश अमीर हो जाएं। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों, खंगारों का भी कब्जा रहा और किले के नीचे 2 मंजिला भवन है और इसी में खजाने का रहस्य है। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना भी है जो अब तक लोगों को भ्रमित कर देता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक वर्गाकार जमीन पर बना हुआ है। किला इस तरह से बनाया गया है कि यह 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता ही है, लेकिन नजदीक आते आते किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आएंगे तो यह रास्ता भी किले की बजाय कहीं और जाएगा, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता जाता है। बुंदेलखंड के किलों पर BHU से शोध करने वाले अजय सिंह के मुताबिक यह किला चंदेल काल के चंदेलों का सूबाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा हुआ करता था। यशोश वर्मा चंदेल ने दक्षिणी पश्चिमी बुंदेलखंड को अपने अधिकार में कर लिया था और इसकी सुरक्षा के लिए गढ़कुंडार किले में कुछ निर्माण कराया गया। इसमें किलेदार भी रखा गया था। सन 1182 में चंदेलों और चौहानों का युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल हार गए। इसमें गढ़कुंडार के किलेदार शियाजू पवार की जान भी चली गई। इसके बाद यहाँ नायाब किलेदार खेल सिंह खंगार ने खंगार राज्य स्थापित कर दिया। 1182 से लेकर 1257 तक यहाँ खंगार राज्य ही रहा। इसके बाद बुंदेला राजा सोहनपाल ने यहाँ खुद को स्थापित कर लिया। 1257 से 1540 तक यानी करीबन 284 साल तक इस किले पर बुंदेलों का शासन रहा। इसके बाद यह किला वीरान होता चला गया। 1605 के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने गढ़कुंडार की सुध ली। उन्होंने प्राचीन बुंदेला युग, कुठारी,
भूतल पर जीर्णोद्धार कराकर गढ़कुंडार को किलों की पहली पंक्ति में स्थापित कर दिया। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक यह बुंदेला शासकों की राजधानी रही। 1531 में राजा रुद्र प्रताप देव ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली। गढ़कुंडार किले के पुनर्निर्मित और इसे नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को ही जाता है। खेत सिंह गुजरात राज्य के राजा रूणदेव के बेटे थे। रूणदेव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह अभिन्न मित्र हुआ करते थे। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र हो गए। राजा खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेनापतियों में से की जाती है। इस बात का उल्लेख चंद्रदाई के रासों में भी है और गढ़कुंडार में खेत सिंह ने ही खंगार राज की नींव डाली थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।